अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव को लेकर कुरुक्षेत्र को भव्य तरीके से सजाया गया है। इसके साथ ही देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी 25 नवंबर को कुरुक्षेत्र पहुंच रहे हैं। कुरुक्षेत्र में 25 नवंबर को हरियाणा सरकार की तरफ से श्री गुरु तेग बहादुर का 350वां शहीदी दिवस राज्य स्तर पर मनाया जा रहा है। इस कार्यक्रम में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बतौर मुख्य अतिथि शिरकत करेंगे। इसके अलावा नरेंद्र मोदी कुरुक्षेत्र के सन्निध सरोवर भी पहुंचेंगे और महाआरती में शामिल होंगे। इन बड़े आयोजनों के चलते कुरुक्षेत्र को भव्य तरीके से सजाया गया है और तमाम चौक चौराहों पर महाभारत की थीम पर सजावट की गई है। इससे पहले देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी 24 नवंबर को कुरुक्षेत्र के ब्रह्म सरोवर पर पहुंचेंगे। राजनाथ सिंह गीता महोत्सव के चलते हरियाणा पवेलियन जो बना है उसका दौरा करेंगे और साथ ही शाम को ब्रह्म सरोवर पर होने वाली महाआरती में शामिल होंगे। ऑपरेशन ट्रैक डाउन के तहत रेवाड़ी पुलिस को बड़ी कामयाबी हासिल हुई। रेवाड़ी पुलिस ने 169 अपराधियों को सलाखों के पीछे भेजा, जिसमें नशाखोर से लेकर तमंचाबाज भी शामिल थे। अगर बात करें तो पुलिस ने 3 इनामी अपराधियों को भी गिरफ्तार किया है, जिसमें 2 5-5 हज़ार के इनामी बदमाश है तो उनमें एक 20,000 का इनामी बदमाश भी शामिल है। अगर एक पखवाड़े की बात करें तो पुलिस ने 15 जो है अवैध हथियार रखने वाले लोगों को भी सलाखों के पीछे भेजा है, जिसमें पुलिस ने देसी पिस्टल, देसी कट्टा तथा मैगजीन भी उनसे बरामद की है। इसके साथ साथ नशाखोरों के खिलाफ भी पुलिस ने सख्त रुख अपनाया है। एसपी हरिंदर मीणा का कहना है कि अपराधी या तो अपराध छोड़ दे या रेवाड़ी छोड़कर बाहर चले जाए। उन्होंने कहा कि ट्रैक डाउन खत्म होने के बाद अपराधी यह न समझे कि वे कार्रवाई अभी समाप्त हो गई है, आगे भी इसी तरीके से कार्रवाई जारी रहेगी। रेवाड़ी से सुरेंद्र गौड़, जनता टीवी। पलवल हथीन रोड पर गांव भमरौला के निकट हथियारों के बल पर एक शराब के लूटने के मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार करने में होडल अपराध जांच शाखा पुलिस ने सफलता हासिल की है। होडल अपराध जांच शाखा प्रभारी जगविंदर सिंह ने बताया कि उन्हें 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। वहीं इस मामले में अन्य 2 आरोपियों को भी जल्द गिरफ्तार किया जाएगा। बताया जाता है कि 2 दिन पूर्व हथियारों के बल पर भमरौला के निकट एक शराब के ठेके को लूट लिया था, जिसमें कुछ नकदी व शराब की बोतलें भी आरोपियों ने लूटी थी। इस मामले में सीसीटीवी फुटेज के आधार पर अपराध जांच शाखा पुलिस ने इन आरोपियों को गिरफ्तार किया है। अपराध जांच शाखा प्रभारी जगविंदर सिंह ने बताया कि 2 आरोपियों को फिलहाल गिरफ्तार किया गया है। वहीं अन्य 2 आरोपियों को भी पुलिस जल्द गिरफ्तार करेगी। फिलहाल आरोपियों को अदालत में पेश कर पुलिस रिमांड पर लिया गया है, ताकि मामले का पूरी तरह से खुलासा हो सके। पलवल से जनता टीवी के लिए भगत सिंह तेवती। यमुनानगर और जगाधरी के सरकारी हॉस्पिटलों में सर्जिकल वीक बनाया गया, जिसके तहत आयुष्मान कार्ड धारकों को कई तरह के ऑपरेशन किए गए। इस संबंध में जानकारी देते हुए सिविल सर्जन डॉक्टर जितेंद्र ने बताया कि हरियाणा सरकार के निर्देशानुसार अब आयुष्मान कार्ड धारकों को निजी हॉस्पिटलों में जाने की ज़रूरत नहीं है। उन्होंने बताया कि सरकारी हॉस्पिटलों में अब आँखों के ऑपरेशन, कुल्ला बदलने, घुटना बदलने, पित्त की थैली के और हर्निया जैसे ऑपरेशनों को आयुष्मान कार्ड योजना के तहत करवाया जा सकता है। उन्होंने कहा कि जैसे जैसे ठंड बढ़ रही है, ऐसे में बीमारियां भी बढ़ रही हैं। उन्होंने कहा कि जिन लोगों को अस्थमा की बीमारी है, सांस लेने या एलर्जी की बीमारी है, वह अपने घर पर ही रहें। उन्होंने कहा कि भीड़ भाड़ वाली जगह से जाने से बचना चाहिए। डॉक्टर जितेंद्र का कहना है कि बुजुर्गों और बच्चों को एलर्जी की अधिकतर प्रॉब्लम ऐसे मौसम में आ जाती है, इसलिए मास्क का इस्तेमाल करना चाहिए और ठंडे इलाके में भी जाने से बचना चाहिए। डॉक्टर जितेंद्र ने जानकारी देते हुए बताया कि इस बार 102 के करीब
मरीज डेंगू के पाए गए हैं। उन्होंने बताया कि 10,000 के करीब लोगों को लार्वा के नोटिस मिलने के बाद यह एहतियात बरती गई और इसी के चलते इस बार डेंगू के पेशेंट काफ़ी कम पाए गए हैं। रोहतक के झज्जर रोड पर एक फर्नीचर हाउस में अचानक आग लग गई, जिसमें करोड़ों रुपए का सामान जलकर राख हो गया। हालांकि सूचना पाकर फर्नीचर हाउस मालिक संजय पुनियानी मौके पर पहुंचा तो उसने पाया कि उसके फर्नीचर हाउस में आग लगी हुई है, जिसके बाद फायर ब्रिगेड की गाड़ियों को बुलाया गया। लगभग 4 गाड़ियां फायर ब्रिगेड की पहुंची, लेकिन कड़ी घंटों की कड़ी मकसद के बाद आग पर काबू पाया गया। जब तक आग पर काबू पाया जाता तब तक फर्नीचर हाउस का पूरा सामान जलकर राख हो चुका था। संजय पुनियानी ने बताया कि लगभग 30 साल पुराना उसका फर्नीचर हाउस है और वह चौखट, जंगले और पलाई का लकड़ी का सामान रखता है, जिसमें शॉर्ट सर्किट के कारण अचानक आग लग गई है। हालांकि जिसके कारण उसका करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ है। उन्होंने बताया कि लगभग 5 से 6 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है, जो कि सारा सामान लकड़ी का था और वह पूरी तरह से जलकर राख हो गया है। फर्नीचर हाउस मालिक संजय पुनियानी ने सरकार व प्रशासन से गुहार लगाई है कि उसकी आर्थिक मदद की जाए, क्योंकि उसकी सारी कमाई पूरी तरह से जलकर राख हो गई है, ताकि वह अपना व्यवसाय दोबारा से खड़ा कर सके। रोहतक से जनता टीवी के लिए संजय कुमार।